हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कराऊंगा और उसके आगे कंटिन्यू रखूंगा। तो मैं एपी लिख लेता हूँ। क्या है 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड अप टू प्लस 10 लास्ट टर्म तक है। इसमें क्या निकाल रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था फाइंड द सम्स गिवन बिलो, मतलब कि इसका एसएन निकालना है। तो एसएन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा क्या है। ए की वैल्यू 34 है, डी की वैल्यू क्या है -2 है, एन स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है। तो उसके लिए मैं सिंपल फार्मूला एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी लगा दूँगा। एल की वैल्यू यहाँ पे लास्ट टर्म की 10 है, तो 10 लिख दूँगा इजकल टू 34 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू -2 है। नाउ 10 माइनस 34 इज इक्वल टू -2n प्लस 2 हो जाएगा। 10 में 34 लेस होगा तो -24 आ जाएगा इज इक्वल टू -2n प्लस 2, -24 और ये प्लस -2 हो जाएगा इज इक्वल टू -2n। ये -26 आएगा इज इक्वल टू -2n, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। n इज इक्वल टू 26/2 एंड n इज इक्वल टू 13। नाउ n इज इक्वल टू 13 मुझे मिल गया। अब मैं इसमें साइड में Sn की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो Sn की वैल्यू के लिए Sn का फार्मूला मैं लगा दूंगा। क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn यानी S13 इजक्वल टू 13/2, 2 इंटू 34 ए की वैल्यू थी ये, उसके बाद प्लस n माइनस 1 यानी 13 - 1 और इंटू डी की वैल्यू -2 थी इजक्वल टू 13/2, 2 इंटू 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, 68 प्लस 12 इंटू -2, 13/2 68 और ये -24 हो जाएगा। अब और आगे कर लेते हैं 13/2 एंड 68 में 24 लेस करेंगे तो आ जाएगा 44। 13/2 मल्टीप्लाई 44, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये 22 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 ज़ा 26, 2 कैरी आया, 13 2 ज़ा 26 अगेन एंड 2 कैरी ऐड हो जाएगा 27 एंड 28, तो 286 यानी S13 आ गया आपका 286। यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हो गया है। अब 2 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। 2 के थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू प्लस -230। यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म -5 है तो ए इक्वल टू -5 हो गया। स्मॉल डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना है यहाँ पे? -8 में से -5 को लेस करेंगे तो -8 + 5 आएगा और -8 + 5 दैट मीन -3, तो -3 का यहाँ पे डिफरेंस है। अब यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डी का फार्मूला लगाया मैंने। L की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -230, तो -230 इज इक्वल टू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, -230 इज इक्वल टू ये -5 -3n और +3 हो जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं। -230 इज इक्वल टू -5 और +3 को ऐड कर देंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, -3n एंड नाउ ये -2 को इस साइड ले आते हैं तो -230 + 2 इज इक्वल टू -3n। -230 में +2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -228 इज इक्वल टू -3n एंड माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ से। 228 डिवाइड बाई 3 n की वैल्यू हो जाएगी 3 7 ज़ा 21 एंड 3 6 ज़ा 18। n की वैल्यू कितनी हो गई?
76, n इक्वल टू 76 हवा मुझे मिल गया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला लगाया और ये n की वैल्यू 76 आ गई। नाउ साइड में मैं फिर से Sn का फार्मूला लगा देता हूँ, Sn यानी S76। अब मैं फार्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, कई बार लिख चुका हूँ, तो यहीं पे डायरेक्ट लगा देता हूँ। 76/2 यानी n/2 और 2 एक लिए यानी 2 मल्टीप्लाई -5 प्लस n-1 दैट इज मीन 76 -1 और -3 मल्टीप्लाई में डिफरेंस हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16 दैट मीन्स यहाँ पे 38 हो जाएगा। और ये 2 × 5 -5 इज इक्वल टू -10 प्लस 76 में 1 लेस हुआ तो 75 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 38 -10 और माइनस में आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी आया, 3 7 ज़ा 21, 22 38 मल्टीप्लाई इसको दोनों को ऐड करेंगे तो -235 और इसको 38 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइड में आपको रफ में मैं करके दिखा देता हूँ। 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी आया, 8 6 ज़ा 24, 24 और 4 28 एंड 2 कैरी आया, 8 2 ज़ा 16, 17 18 एंड फिर 3 से कर देंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी आया, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 1 कैरी आया, 3 2 ज़ा 6, 1 7 0 8 5 13 3 1 8 1 9 7 1 8। कितना आंसर आ रहा है, -8930। यही आंसर हो जाएगा S76 का। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये एक्सरसाइज 5.3 चल रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। तो 3 में क्या है, एपी में आपको कुछ गिवन हुए और कुछ फाइंड करना है, ऐसा रहेगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूं उसमें जो है कोई भी सवाल में डाउट हो या आपको कोई नया सवाल इसी एक्सरसाइज से पूछना हो जो मैंने अभी नहीं कराया है या करा दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पूछना है, आपको डाउट हो रहा है, तो डाउट्स अपने या फीडबैक आपको देना चाहते हैं कि ये इसको और बेटर तरीके से मैं समझा सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, उसके लिए आप जो दोनों चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप कमेंट्स करिए और आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और मैं उसकी अगर आपका कोई डाउट आप भेजते हो टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे अगर आप अपना डाउट फ़ोटो के साथ भेजते हो तो मैं उसको जो है उस पर वीडियो बना करके अपलोड करूँगा इस चैनल पे। साथ ही आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन क्या दिया हुआ है, a = 5 दिया है और d = 3 दिया है और an की वैल्यू दे रखी है 50। लेकिन फाइंड आपको क्या करना है, n एंड sn, ये दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब आपको सबसे पहले a की 5 और d की 3 दी हुई है और an की 50 दी है, तो an का ही यूज़ करते हैं यहाँ पे, an के फार्मूले का। तो an का फार्मूला मैंने क्या बताया था, a + n-1d। आप फार्मूले सारे याद कर लीजिए क्योंकि इस एक्सरसाइज में पूरा फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। नाउ an की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 50 हो जाएगी, = a की वैल्यू 5 है प्लस n की वैल्यू पता नहीं, n-1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 3 है। 50 इसको ले आते हैं इस साइड में, -5 = 3n - 3। 50 में 5 लेस हुआ, 45 आया, = 3n - 3। -3 को भी इधर ले आते हैं तो 45 + 3 = 3n। नाउ 48 = 3n, तो n = डिवाइड में 3 आ जाएगा, 48/3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18, n = 16। तो मुझे n की वैल्यू 16 पता चल गई। अब क्या मैं कर सकता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ इस साइड पे
अब एस एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू तो पता चल गई 16 है, 16 आ गई है, 16 है, 1616। ठीक है, अब एस एन की फार्मूला लगा देते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। आप सारे फार्मूले याद कर लीजिए, चाहे वो एस एन का हो, चाहे ए एन का हो, चाहे एल इज इक्वल टू हो, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है और इसमें फार्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब एस एन यानी कि S16 मैं निकालूँगा 16 बाई 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन यानी 16 बाई -1 और मल्टीप्लाई डी यानी 3। ये तो 2 8 ज़ा 16, 8 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 8, 10 प्लस 15 3 ज़ा 45, 8 मल्टीप्लाई 10 ऐड कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई 55, तो 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी आया, 8 5 ज़ा 40 एंड 44, 440 इसका आंसर आ जाएगा। यानी S16 आपका 440 होगा, या SN जो भी कह सकते हैं आप। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट हैं, ये 3 का फर्स्ट पार्ट था, और एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट चेक करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में आपको एपी दी हुई है, नहीं एपी नहीं दी है, वैसे ही दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 7 एंड ए 13 दिया हुआ है 35 एंड डिफरेंस पूछा है आपसे, और S13 पूछा है। तो ना अब की बार एन की वैल्यू आपको पहले से पता है, वो कैसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए एन होता है और ए एन के बजाय यहाँ पे A13 दिया है, दैट मीन्स एन की वैल्यू पता है कि वो 13 है। यहाँ पे S13 निकालना भी है, तो A13 की डायरेक्ट वैल्यू निकाल दें, लगा देंगे यहाँ पे। तो A13 यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होता है, तो 7 प्लस एन माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 एंड डी मल्टीप्लाई में जो नहीं पता है उसको निकालना है। और A13 की वैल्यू भी यहाँ पे मैं पुट कर दूँ 35 इज इक्वल टू 7 प्लस उसको 13 माइनस 1 को 12 लिख दूँ, और डी तो नाउ 7 माइनस में आ जाएगा, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D। 35 में 7 लेस करेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 इज इक्वल टू 12D, तो D इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 12। इसको 4 से काट देते हैं, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, D इज इक्वल टू 7/3। इतना हो गया। नाउ S13 की वैल्यू मैं साइड में निकालता हूँ। तो S13 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 13/2 यानी कि n/2, और 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस n-1 यानी कि आपका 13 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d यानी 7/3, इतना हो जाएगा। नाउ 13/2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई 7/3 और ब्रैकेट बंद। नाउ 3 को यहाँ पे 12 है, तो 3 4 ज़ा 12 ही हो जाएगा, काट दिया मैंने। और नाउ 13/2 14 प्लस ऑफ ये 4 आया था और 7 मल्टीप्लाई में था, तो 4 7 ज़ा 28, तो 14 प्लस 28। नाउ 13/2 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई 8 4 12, 1 कैरी आया, 2 1 3 1 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 आ गया। 13 मल्टीप्लाई 21, तो ऐसे लिख लेते हैं 13 मल्टीप्लाई 21, इसको इधर कर लेते हैं। 21 में 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 से करेंगे तो 21, तो यानी 3 6 1 7 एंड 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 273। 273 यही आंसर हो जाएगा। तो डी की वैल्यू 7/3 आ गई और S13 की वैल्यू आपकी 273 आ गई। यही पूरा आंसर होगा, मतलब ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, क्योंकि यही पूछा गया था, ये दोनों क्वेश्चन थे। आप इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार 1 फ्रेम में कर देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपका क्या दिया हुआ है।
उसमें दिया है आपको गिवन क्या दिया है, A12 इजकल टू 37 दिया है और आपका D की वैल्यू 3 दी है और A और S12 निकालना है। फाइंड A एंड S12, ये दोनों क्वेश्चन हैं। तो अब आपको फिर से यहाँ पे A12 का वैल्यू दी हुई है तो A12 का ही फार्मूला लगा देते हैं। अच्छा से ये पता है कि अगर जो सा टर्म हो यानी A12 है यानी A12 नंबर का टर्म निकाला गया है 37, तो फार्मूला क्या होता है A+n-1D यानी कि A+11D हो जाएगा। इतना तो पहले से कंफर्म फार्मूला होता है। नाउ A12 की जगह 37 रख देंगे और A की जगह A पता नहीं तो +11 और मल्टीप्लाई D की जगह 3। नाउ 37 इज इक्वल टू A और 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 33 आ जाएगा। 33 को लेस कर दें 37 से इक्वल टू A, तो आ जाएगा 37 में 33 लेस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो यानी A इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू 4 आ गई, ये सॉल्व हो गया। नाउ S12 की वैल्यू निकालना है तो S12 का फार्मूला लगा देते हैं। S12 इज इक्वल टू n/2 दैट मीन्स 12/2 एंड 2A यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, प्लस n-1 दैट मीन्स 12 - 1 एंड D की वैल्यू है 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 1 = 2, 2 6 = 12, मैंने पहले काट दिया इसको 6 और 2 4 = 8 प्लस 12 में 1 गया तो 11 आया, 11 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 8 प्लस 33। नाउ 6 मल्टीप्लाई 8 और 33 ऐड कर देंगे तो 41 आ जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 1 = 6 एंड 6 4 = 24, 246 ये S12 की वैल्यू होगी। तो यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ना एक बार आप इसको भी फ्रेम में कर देता हूँ मैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर तो क्वेश्चन था, नीचे आंसर ये हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 के, उसमें क्या गिवन है, गिवन है A3 = 15 एंड S10 = 125 और D की वैल्यू निकालनी है एंड A10 की वैल्यू निकालनी है। इस बार क्या है, आपको S10 पहले से दिया हुआ है और A3 की वैल्यू दी हुई है, तो A3 की वैल्यू से भी यूज़ करके मैं कुछ निकाल सकता हूँ। यानी क्या निकाल सकता हूँ, A+2D हो जाएगा A3 का मतलब, है ना। तो A3 की जगह 15 रख दूँगा, A की वैल्यू पता नहीं है और ठीक है A की वैल्यू नहीं दी हुई है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। एन प्लस 2D, तो दोनों ही नहीं पता, ठीक है। चलिए तो इतना रखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ S10 से निकालता हूँ मैं कुछ, तो S10 की क्या हो जाएगा, S10 = 10/2 और ब्रैकेट में 2A प्लस 10 - 1 और इंटू D, क्योंकि A और D की वैल्यू मुझे नहीं दी है तो मुझे इसको इक्वेशन 1 मानना पड़ा और मैं इसको भी सॉल्व करूँगा और जो भी सॉल्व होकर के आएगा इसको इक्वेशन 2 में मान लूँगा, ठीक है। तो ये आ गया S10 125 इधर लिख देता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे 2/10 यानी 2 5 = 10 तो 5 आ जाएगा। 10/2 था, मतलब 2/10 नहीं, सॉरी 10/2 था और 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड 2A प्लस 90, इसको 5 को मैं डिवाइड में ले आता हूँ तो 125 डिवाइड बाई 5, 5 1 = 5 और 5 2 = 10 एंड 5 5 = 25 और इक्वल टू ये 2A प्लस 90 इधर ऐसे ही लिखा रहेगा, तो 25 = 2A प्लस 90, ये हो गया। नो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, 15 = A+2D, ये इक्वेशन 1 थी। तो इसको मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 15 2 = 30 = 2A प्लस 4D। तो ये इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म में हो जाएगी ना, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 15 = 30 एंड 2A = 2A एंड 2 + 2 × 2D यानी 4D प्लस 4D आ जाएगा।
अब ये इक्वेशन 2 को इसके नीचे मैं लिख देता हूँ 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, और इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। 30 में 25 लेस होगा तो 5 आएगा, एंड 2a कैंसिल हो जाएगा दोनों, और 4d माइनस 9d दैट मीन्स माइनस 5d, एंड d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5, तो दैट मीन्स d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। ठीक है, नाउ d की वैल्यू -1 हो गई, तो पुट दिस वैल्यू इन, मैं इसे साइड में कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने क्या थी, 15 इक्वल टू a प्लस 2d, तो 15 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1, तो 15 इक्वल टू a और 2 इंटू -1 यानी -2, तो -2 को इस साइड ले आएंगे, तो 15 प्लस 2 इक्वल टू a, दैट मीन्स a इक्वल टू 17। तो नाउ a की वैल्यू 17 पता हो गई, और d की वैल्यू या -1 मैंने निकाल ली थी। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, d की वैल्यू पता चल गई, a10 की वैल्यू पता करनी है। तो a10 की वैल्यू क्या होगी, a10 इक्वल टू a प्लस 9d, तो अब यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर देंगे और a10 पता चल जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है, 17 प्लस 9, और t की वैल्यू है -1, तो 17 माइनस 9 हो जाएगा, और 17 में 9 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो यानी a10 हो जाएगा आपका 8। अब बस ये t की वैल्यू यहाँ निकाल ली जो कि पूछी गई थी, और a10 यहाँ निकाल लिया ये पूछा गया था। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। ये पूरा क्वेश्चन एक बार आप इसे देख लीजिए स्टार्टिंग से एंड तक, ये है। ठीक है, नाउ मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, एक्सरसाइज 5.3 चल रही है आपकी। मैं फिर से बता दूँ, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या गिवन दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड करना है a एंड a9। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, और मैं इसी तरह से आपके लिए पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके लाता रहूँगा। ठीक है, तो d इक्वल टू 5 दिया हुआ है, S9 इक्वल टू 75 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं S9 को ही फार्मूला एज ए फार्मूला यूज़ करता हूँ। तो S9 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 9/2 यानी n/2, 2a यानी यहाँ पे a दिया नहीं तो 2a ही रहेगा, प्लस 9 - 1, और d की वैल्यू 5 दे रखी है। तो 9/2 2a प्लस 9 में 1 लेस हुआ तो 8 आया, और मल्टीप्लाई 5, तो 9/2 2a प्लस 8 5 40, ये आ गया। नाउ S9 की वैल्यू भी तो दे रखी है, वो मैंने देखा नहीं, हाँ 75 दे रखी है। ठीक है, तो 75 यहाँ पे मैं लिख लूँगा। नाउ ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल टू 9 और 2a प्लस 40, 75 2 ज़ा 150 इक्वल टू 9 2 ज़ा 18a, और 9 4 ज़ा 36 यानी प्लस 360। ठीक है, और प्लस 360 को इधर आ जाएगा, लेस कर देंगे, 150 माइनस 360 इक्वल टू 18a। 360 में से 150 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 माइनस का 210 इक्वल टू 18a, तो a इक्वल टू आ जाएगा -210 अपॉन 18। 3 से इसको काट देते हैं, 3 6 18, 3 7 21, 3 0 0, फिर इसके बाद 2 से काट देते हैं, 2 3 6, एंड 2 3 6, 2 5 10। अब ये नहीं कटेगा शायद। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी -35 अपॉन 3, यही हो जाएगी -35 अपॉन 3। आप देख सकते हैं a की वैल्यू -35 अपॉन 3 आ गई। ठीक है,
नाउ ए एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, A9 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस साइड पे आ जाता हूँ। नाउ A9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि मुझे A9 भी निकालना है। देखिए A निकाल लिया, अब A9 निकालना है, तो A तो मैंने नीचे निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, नाउ A9 निकाल लेता हूँ। A9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 8D। तो A की वैल्यू तो मुझे दी हुई है, माइनस मैंने निकाल ली, -35/3 प्लस 8 और मल्टीप्लाई D की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में। देखिए D = 5 दिया हुआ था, तो D की वैल्यू यहाँ 5 रख देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -35/3 प्लस 8 5 = 40। ना इसको 3 को LCM ले लेते हैं, तो आएगा -34 प्लस 3 4 = 12 यानी 120। और 120 में अगर जो है 35 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 35 प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का नहीं आएगा, ये प्लस का आ जाएगा 85/3। 85/3, तो A9 भी आपका निकल आया। A9 85/3 आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई। डेली में अपलोड अप्रॉक्स 22 मिनट तक लगभग कर रहा हूँ, तो आज के लिए इतना ही। मैं बाकी की बची हुई एक्सरसाइज भी आगे नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करूँगा। और आपको ये एक ही जगह पे सब एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रख दी। उसमें चैनल पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP की स्टार्टिंग से मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं सब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट ओपन करिए और 1 बाय 1 एक के बाद एक वो खुद से चलती रहेगी। आपको जो है उसमें फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे मैंने उसको डिफ़ाइन कर दिया है कि कौन से वीडियोस में कौन सी क्वेश्चन और किस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगे हुए हैं। और जितनी भी एक्सरसाइज लगवाई है मैंने, तो एक्सरसाइज 5.1 की तो एक ही वीडियो है, वो पूरी फुल कंप्लीट है। और एक्सरसाइज 5.2 के बाद वो थोड़ी सी लॉन्ग एक्सरसाइजेज थी, तो मैंने उसको कई वीडियोज़ में सॉल्व कराया है। अब ये भी लॉन्ग एक्सरसाइज है, तो इसके लिए भी मैं कई वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन सब आपको एक जगह प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सॉरी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।